नमस्कार, आप सुन रहे हैं लॉर्ड ऑफ मैनहुअस। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो अवेकनिंग के आने से पूरी तरह बदल चुकी थी। एक ब्रांड न्यू एस रैंक डंजन, जिसे द डेथ डेन के नाम से जाना जाता है, अचानक अपीयर होता है। यह अब तक का पहला टॉप टियर एस रैंक डंजन था, एक ऐसी जगह जो जल्द ही एक खौफनाक लेजेंड बन गई। प्लैनेट एज्योर पर सबसे पहले अपीयर होने वाला यह डंजन दशकों से अनकॉन्कर्ड था। अनगिनत पावरफुल हंटर्स इसमें दाखिल हुए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। लेकिन फिर होती है एंट्री हमारे एमसी सूमिंग की, जो इस नामुमकिन को चैलेंज करने के लिए अकेले आगे बढ़ता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद वो डंजन के गॉड टियर मॉन्स्टर को मारकर जीत के साथ बाहर निकला। नामुमकिन काम पूरा हो चुका था, मगर एग्जिट पर थके हुए सूमिंग का स्वागत तारीफों से नहीं हुआ, बल्कि उस पर उन लोगों ने हमला कर दिया जो कभी उसके साथ ही हुआ करते थे। उन्होंने उसे घेर लिया और उनके इरादे साफ तौर पर सही नहीं लग रहे थे। एक बंदा सूमिंग से कहता है कि वो रेजिस्टेंस करना बंद कर दे और डिवाइन आर्टिफैक्ट उनके हवाले कर दे। दूसरा कहता है कि उसकी किस्मत अब तय हो चुकी है और उसे ह्यूमैनिटी का हीरो, अजी मेरा घंटा, पॉप करूं बंटा, दाबू तेरा कंचा कहकर ताना मारता है। साथ ही सरेंडर करने पर एक क्विक डेथ का वादा भी करता है। सूमिंग, जिसकी बॉडी एनर्जी से क्रैकल कर रही थी, उनका प्लान समझ गया। उसे एहसास हुआ कि वो उसके डंजन क्लियर करने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उससे पावरफुल आर्टिफैक्ट छीन सके। वो उनसे पूछता है कि क्या ये उनका शुरू से ही प्लान था। उन धोखेबाजों के बीच से जंगटंग नाम का एक ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा आगे आया, जिसने अपनी सोर्ड निकाल ली, जिसमें से नीली बिजली चमक रही थी। उसने ऑफिशियली अपने पुराने दोस्त को कन्फ्रंट किया और डिवाइन आर्टिफैक्ट की मांग की। उसने उनकी पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए सूमिंग की जान बख्शने का ऑफर दिया। मुस्कुराते हुए जंगटंग ने कहा कि वो सूमिंग की बची खुची पावर को आसानी से खत्म कर देगा। अपनी जलती हुई लाल सोर्ड को पकड़े सूमिंग को अपनी नासमझी पर अफसोस हुआ। उसने इन लोगों को बचपन से भाई माना था और सालों तक उनके साथ लड़ा था, कभी भी उनके जहरीले इरादों पर शक नहीं किया। धोखे की कड़वाहट से भरा उसने चुपचाप हार न मानने का फैसला किया। उसने अपना हथियार उठाया और डिवाइन आर्टिफैक्ट से लाल और बैंगनी एनर्जी का एक जबरदस्त ब्लास्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। सूमिंग ने डिफाइंटली खड़े होकर अपने पुराने साथियों को चैलेंज किया और कहा कि अगर उन्हें रिंग ऑफ डाउ डिफायंस चाहिए तो उन्हें इसे छीन कर दिखाना होगा। लेकिन उसे शक था कि उनमें से कोई भी इतना स्ट्रांग है। इस जबरदस्त एनर्जी ने उसके पुराने साथियों को हैरान कर दिया। जंगटांग का एक आदमी बेचैन हो गया और ग्रुप से सूमिंग को जल्दी मारने के लिए कहने लगा। जंगटांग ने उसे सब्र रखने की सलाह दी और रेकलेस होने से मना किया, क्योंकि सूमिंग के पास आर्टिफैक्ट था। ये स्टैंड ऑफ चल ही रहा था कि आसमान से एक नई फिगर नीचे आई और सूमिंग का नाम पुकारा। उसने हैरानी से ऊपर देखा तो रेन श्योमन नाम की एक पिंक बालों वाली बंदी उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। उसने सूमिंग को कसकर गले लगा लिया और बताया कि उसने सुना था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, इसलिए वो चिंता के मारे चली आई। सूमिंग ने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है और उनके दुश्मन उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी वो सोच रहा था कि उसके दुश्मनों ने उसे इतनी प्रिसाइजली ट्रैक कैसे कर लिया। जैसे ही वो ये सोच रहा था, जंगटांग रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। उसी पल सूमिंग को अपनी पीठ में एक तेज दर्द महसूस हुआ। रेन श्योमन ने उसे चाकू मार दिया था और विस्पर करते हुए कहा कि उसी ने उसके ठिकाने के बारे में बताया था। सूमिंग हैरान होकर उसे घूरता रहा, जबकि उसके हाथ पर, जहां उसने डैगर पकड़ा था, एक लाल मैजिक सर्कल चमक रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ जंगटांग जीत की खुशी में चिल्लाया और ऐलान किया कि फाइनल कैटलिस्ट अब अपनी जगह पर है। फिर उसने एक इंप्रिजनमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का कमांड दिया। तुरंत सूमिंग के ऊपर आसमान में एक विशाल लाल सिजिल बन गया, जिसने उसे फंसा लिया। उसके घाव से चमकती हुई लाल चेन्स निकली, जो उसके शरीर के चारों ओर रैप हो गईं और उसकी एनर्जी को सप्रेस करने लगी। उसने कर्स मार्क को रेन श्योमन का पहचान लिया और समझ गया कि वो लंबे समय से उसके साथ विश्वासघात करने की साजिश रच रही थी। जंगटांग चलकर रेन श्योमन के बगल में खड़ा हो गया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसने मजाक उड़ाते हुए बताया कि ये इंप्रिजनमेंट फॉर्मेशन खास तौर पर उसी के लिए तैयार किया गया था और ये उसे अपनी पावर चैनल करने से रोकेगा। रेन श्योमन ने बेरहमी से कहा कि वो हमेशा से सिर्फ जंगटांग के साथ थी। उसने बेरुखी से सूमिंग को बताया कि उसका एकमात्र मकसद एक टूल बनना था।
उसके रेयर 9 स्टार टैलेंट की वजह से उन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट हासिल करने के लिए उसकी जरूरत थी। टूटा हुआ और धोखा खाया हुआ सुमिंग घुटनों के बल गिर गया और गुस्से और दर्द से चीखने लगा। सुमिंग के बंधे और पावरलेस होने पर जंगटंग ने अपने आदमियों को उसे मारने और आर्टिफैक्ट छीनने का ऑर्डर दिया। वे चमकते हुए हथियारों के साथ आगे बढ़े, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचने वाले थे, जमीन फट गई। एक विशाल कंकाल का हाथ बाहर निकला और उसके पीछे कंकाल वॉरियर्स की एक लहर आई, जिसने हमलावरों को रोक दिया और सुमिंग को बचा लिया। सुमिंग हैरानी से देखता रहा, सोच रहा था कि उसकी मदद के लिए कौन आया है। उसे बचाने वाली एक हल्के बैंगनी बालों वाली बंदी थी, जिसने एक हुडेड क्लोक पहना हुआ था। सुमिंग ने उसे जी याओ के रूप में पहचाना, जो एक नेक्रोमैंसर थी। वो सुमिंग और उसके दुश्मनों के बीच उतरी, हाथ में एक पावरफुल स्टाफ लिए हुए। उसने सुमिंग से हार न मानने के लिए कहा। वो विलन्स को आर्टिफैक्ट हासिल करने से रोकने के लिए डिटरमिन्ड थी। चांगथांग उसके आने पर हंसा और उसे एक और मरने आया हुआ इंसान कहकर डिसमिस कर दिया। उसने कहा कि उसके साथ दर्जनों मास्टर्स हैं और अब तो ग्रेट एम्परर भी सुमिंग को नहीं बचा सकता। उसके आदमी जियो के अनडेड समन्स से भिड़ गए। जंगटंग गुस्से में सीधे जियो की ओर बढ़ा और ऐलान किया कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो मरेगा। जैसे ही जियाओ लड़ रही थी, जंगटंग के एक आदमी ने उसे फ्लैंक देखने की चेतावनी दी, लेकिन ये एक चाल थी। ये वार्निंग एक डिस्ट्रैक्शन थी और वो हैरानी से मुड़ी। तभी जंगटंग उसके करीब आ गया। उसने अपना बिजली से रैप्ड वेपन उस पर चलाया और अपनी क्लासमेट से कहा कि वो उसके एक्शंस का बुरा न माने। सुमिंग, जो अभी भी फंसा हुआ था, बस डर के मारे देख सकता था और उसका नाम चीख सकता था जैसे ही अटैक कनेक्ट हुआ। जियाओ के इनकैपेसिटेट होने के बाद जंगटंग को अपना मौका दिखा। उसने सुमिंग से कहा कि किसी और के लिए उसकी चिंता गलत है और अब मरने की बारी उसकी है। फिर उसने अपना चमकता हुआ नीला ब्लेड सुमिंग के सीने में गहरा उतार दिया। झुककर जंगटंग ने एक आखिरी क्रूर चॉइस दी। आर्टिफैक्ट सौंप दो और शायद वो उसकी पैथेटिक लाइफ बख्श देगा। लेकिन सुमिंग के पास डिफाइंस का एक आखिरी एक्ट बाकी था। मैजिकल चेन्स को पकड़ते हुए, मुंह से खून बहते हुए, उसने अपने धोखेबाजों को नफरत से देखा। उसने उन्हें एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स कहा और उसके अंदर एक भयानक लाल और काली एनर्जी बनने लगी। एक आखिरी डेस्परेट मूव में सुमिंग ने एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी अनलीश कर दी, गॉड टियर टेक्निक अनाहिलेशन बर्स्ट। उसके शरीर से एक प्रलयंकारी एक्सप्लोजन हुआ, जिसने जंगटैंग और रेन शाओमन को घबराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बैटलफील्ड शांत हो गया। सुमिंग बुरी तरह घायल, हाथ बढ़ाकर जी याओ का नाम विस्पर किया। वो रेंगते हुए उसके पास गया और उसके घायल शरीर को गोद में लेकर पछताने लगा, पूछने लगा कि वो उसके लिए क्यों आई, जबकि वो उसे इतनी बार फेल कर चुका था। जी याओ एक हल्की शांत मुस्कान के साथ उसका चेहरा छूने के लिए उठी और कहा कि अगर यही उनका अंत है तो उन्हें एक साथ मरना चाहिए। जैसे ही उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी, सुमिंग को स्ट्रेंथ का एक आखिरी सर्ज मिला। उसकी सोर्ड मटेरियलाइज हुई और उसके सामने जमीन में धंस गई। ये उसके दुश्मनों के खिलाफ एक डिक्लेरेशन था। जी याओ की बॉडी को करीब से पकड़े सुमिंग द गॉड स्लेयर ने एक गंभीर कसम खाई। उसने ऐलान किया कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो रेन शाओमन और जंगटंग को ढूंढकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके धोखेबाज दूर से देख रहे थे, कंफ्यूज थे। फिर जंगटंग के चेहरे पर एक शॉक्ड रियलाइजेशन आया। वो सुमिंग का डेस्परेट प्लान समझ गया। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने साथ मौत के मुंह में ले जा रहा था, उसे द डेथ डेन की खाई में खींच रहा था ताकि वे उसे कभी हासिल न कर सकें। अपनी आखिरी कसम खाने के बाद सुमिंग ने उनसे कहा कि अगर उन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए तो उन्हें आकर उसे लेना होगा। फिर वो जियाओ को पकड़े हुए चट्टान से कूद गया और नीचे की कैओटिक एनर्जी में गिर गया। उसके हाथ में द रिंग ऑफ डाओ डिफायंस एक शानदार चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। दुनिया सफेदी में घुल गई। सुमिंग का हाथ ढीला पड़ गया, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया हो। लेकिन फिर उसकी कॉन्शियसनेस लौट आई। उसने खुद को किसी खाई में नहीं, बल्कि एक साफ नीले आसमान और एक जानी पहचानी स्कूल बिल्डिंग को देखते हुए पाया। हैरान, उसकी कंफ्यूजन और बढ़ गई जब उसने माइक्रोफोन पर एक आवाज सुनी। एक अनाउंसर श्वानजिंग फर्स्ट एकेडमी में 127th अवेकनिंग सेरेमनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहा था। वंगचंग नाम के एक स्टूडेंट ने सक्सेसफुली अवेकन कर लिया था, लेकिन उसकी नई क्लास इंचांटर थी, जो एक नॉन कॉम्बैट लाइफस्टाइल क्लास थी। सुमिंग, जो अब एक यंग स्टूडेंट था, टीनेजर्स की भीड़ में खड़ा था। उसने दूसरों को कहते सुना कि इस साल स्कूल की किस्मत खराब लग रही है
अवेकनिंग सेरेमोनी शब्द ने उसे चौंका दिया। एक जानी पहचानी फीलिंग उस पर हावी हो गई जब उसे बेहद हैरानी के साथ एहसास हुआ कि वो टाइम में वापस आ गया है। वो फिर से 18 साल का हो गया था, अपनी ही अवेकनिंग सेरेमोनी के दिन। जैसे ही सूमिंग स्टूडेंट्स के बीच खड़ा था, उस दिन की यादें उसे परफेक्टली याद आने लगी। उसने वंग चांग को पहचान लिया, जिसे वो फैटी कहकर याद करता था। उसे याद आया कि वंग चांग अपनी पिछली लाइफ में भी एक एन्चांटर बना था, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। अपनी मेमोरी को और टेस्ट करने के लिए उसने लाइन में अगले स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। उसे याद था कि ली सोंगयांग एक 2 स्टार वॉरियर बनेगा, चेन यू का अवेकनिंग फेल हो जाएगा और सोंग ली एक बैटल मेज बनेगी। इवेंट्स बिल्कुल वैसे ही हुए जैसे उसे याद थे। ली सोंगयांग ने एक वॉरियर के रूप में अपने सक्सेसफुल अवेकनिंग का जश्न मनाया। उसके बाद चेन यू आया, जो अपने अवेकनिंग के फेल होने पर निराशा में रो पड़ा, और फिर सोंग ली, जो एक बैटल मेज बन गई। हर इवेंट के उसकी मेमोरी से मैच होने पर सूमिंग का सारा शक दूर हो गया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क आ गया जब उसने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि उसका सच में रीइंकार्नेशन हुआ है। उसका एक्सप्रेशन जल्दी ही इंटेंस फ्यूरी में बदल गया जब जंग टेंग और रेन शाओमान द्वारा दिए गए धोखे की दर्दनाक याद उसके दिमाग में कौंध गई। दोस्तों, सूमिंग को सेकंड लाइफ मिली है रिवेंज लेने के लिए, और तुम्हें बस 2 सेकंड चाहिए लाइक करने के लिए। सिंपल डील है, तुम वीडियो लाइक और लॉर्ड ऑफ मानहुआ सब्सक्राइब करो। मैं धमाकेदार स्टोरीज लाता रहूंगा। बस इतनी सी गुजारिश है। उसे लगा कि यह दूसरा मौका जरूर हेवन का गिफ्ट है, जो उसे अपने पास्ट को फिर से लिखने और अपने रिग्रेट्स का बदला लेने की पावर दे रहा है। उसके थॉट्स भीड़ की एक गास्प से टूट गए। स्टेज पर जांग टांग का एक यंगर वर्जन अवेकन कर रहा था, जो एक इनक्रेडिबल पर्पल ऑरा से घिरा हुआ था। अनाउंसर ने एक्साइटेडली डिक्लेयर किया कि जांग टांग ने एक रेयर हिडन कॉम्बैट क्लास डीमन पपेट वॉरियर अवेकन की है, जिसमें एक पावरफुल 8 स्टार इनेट एट्रीब्यूट था। स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट से बातें करने लगे, कमेंट कर रहे थे कि प्रेस्टिजियस जांग फैमिली के यंग मास्टर से इतनी पावरफुल अवेकनिंग की उम्मीद थी। यह सुनकर सूमिंग अपने फ्यूचर एनिमी को बस ठंडी जलती हुई नफरत से घूर सका। जैसे ही अनाउंसर स्कूल के नए जीनियस का जश्न मना रहा था, सूमिंग ने अपने कंधे पर एक टैप महसूस किया। वो मुड़ा और एक स्कूल यूनिफॉर्म में यंग हेल्थी जी याओ को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा कि वो उसे ढूंढ रही थी। उसका हैरान एक्सप्रेशन देखकर उसने पूछा कि क्या कुछ गलत है। ओवरवेल्म्ड, उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा कि वो बस उसे एडवांस में कंग्रेचुलेट करना चाहता है। इससे जी याओ कंफ्यूज हो गई और पूछा कि वो उसे किस लिए कंग्रेचुलेट कर रहा है। उसकी गोद में मरती हुई जी याओ की इमेज उसकी आंखों के सामने कौंध गई। उसके चेहरे पर एक जेन्युइन जेंटल मुस्कान आ गई। उसने कहा कि कुछ नहीं और वो जल्द ही समझ जाएगी। सिंक्रियर रिलीफ से भरकर उसने कहा कि उसे दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अनाउंसर ने अगले स्टूडेंट जी याओ को बुलाया। चौंककर वो स्टेज की ओर चल पड़ी। उसने अपना हाथ सेलेस्टियल स्टील पर रखा, जो नीली एनर्जी से क्रैकल कर रहा एक बड़ा एंशिएंट आर्टिफैक्ट था। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, पत्थर से पावर का एक जबरदस्त सर्ज निकला, जिसने उसे घेर लिया। अनाउंसर की आवाज में हैरानी थी जब उसने डिक्लेयर किया कि जी याओ ने एक हिडन कॉम्बैट क्लास नेक्रोमैंसर अवेकन की है, जिसमें एक पावरफुल 7 स्टार एट्रीब्यूट था। दूसरे स्टूडेंट्स हैरान थे, डिसबिलीफ में बातें कर रहे थे। सूमिंग एक शांत, जानने वाली मुस्कान के साथ देखता रहा, सोच रहा था कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था। और अब उसकी बारी थी। अनाउंसर ने सूमिंग को बुलाया। जैसे ही वो स्टेज की ओर बढ़ा, जी याओ ने उसे लक विश किया। दूसरे स्टूडेंट्स इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। विस्पर कर रहे थे कि तीसरी हिडन क्लास का अपीयर होना इम्पॉसिबल होगा, खासकर सूमिंग जैसे ऑर्फन के लिए। साइंस फिर कॉन्टेक्स्ट देने के लिए शिफ्ट होता है। ये ड्रैगन नेशन के अंदर प्लैनेट अज्यूर है, एक ऐसी दुनिया जिस पर पावरफुल अवेकेंड राज करते हैं। दशकों पहले अवेकनिंग का एडवेंट हुआ था। तब से हर इंसान 18 साल का होने पर एक सेरेमोनी में हिस्सा लेता है ताकि वो अवेकेंड में से एक बन सके। इन इंडिविजुअल्स ने दुनिया को फंडामेंटली बदल दिया है, रियलिटी को बेंड करने की पावर और इमेंस वेल्थ हासिल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस पावर की एक कीमत है। अवेकेंड को लगातार एंडलेस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खूंखार जानवरों से भिड़ना पड़ता है और भयानक मॉन्स्टर से भरे डंजन्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे ही वो सेलेस्टियल स्टीलली की ओर बढ़ा, सूमिंग ने अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचा। उसे याद आया कि एक ऑर्फन के रूप में वो स्टाइपेंड्स और स्कॉलरशिप्स पर डिपेंड रहता था। अपनी पहली अवेकनिंग सेरेमोनी के दिन उस पर हेवन की कृपा हुई थी। एक शानदार फिनोमिनॉन उतरा था
और उसने एक इनक्रेडिबली रेयर 9 स्टार इनेट एट्रीब्यूट के साथ गॉड स्लेयर नामक एक लेजेंडरी क्लास अवेकन की थी। अब अपनी दूसरी लाइफ में स्टेज पर वो अपनी किस्मत बदलने के लिए डिटरमिन्ड था। उसने अवेकनिंग आर्टिफैक्ट की ओर अपना हाथ बढ़ाया, कसम खाते हुए कि आज वो सबको एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, पर्पल और पिंक एनर्जी का एक जबरदस्त सर्ज हुआ, जिसने आसमान में एक स्पेक्टेक्युलर फिनोमिनॉन क्रिएट कर दिया। अनाउंसर डिसबिलीफ में घूरता रहा, सोच रहा था कि क्या ये इनक्रेडिबल सर्ज एक 9 स्टार एट्रीब्यूट या उससे भी हायर टैलेंट वाले जीनियस के जन्म का संकेत हो सकता है। जी याओ और दूसरे स्टूडेंट्स भी उतने ही हैरान थे। सू मिंग ने हाथ बढ़ाया, अपने ओरिजिनल अवेकनिंग से फैमिलियर सर्ज ऑफ रून्स को महसूस करने के लिए तैयार, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके सीने पर एक चमकता हुआ नीला सिजिल दिखाई दिया और उसमें से वो डिवाइन आर्टिफैक्ट जिसके साथ वो मरा था, द रिंग ऑफ डाओ डिफायंस, मटेरियलाइज हो गया। वो पूरी तरह से हैरान था, ये रियलाइज करते हुए कि रिंग किसी तरह उसके साथ टाइम में वापस आ गई थी। इससे पहले कि वो इसे प्रोसेस कर पाता, एक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। उसके शरीर में एक अजीब सेंसेशन फैली और एक होलोग्राफिक स्क्रीन अपीयर हुई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने डिक्लेयर किया कि यह अल्टीमेट गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम सक्सेसफुली उससे बाइंड हो रहा है। फिर उसने अनाउंस किया कि सिस्टम ने उसे एक ब्रांड न्यू क्लास असाइन की है और उसका अवेकनिंग सक्सेसफुल रहा। लेकिन उसकी फॉर्मर क्लास के बजाय उसे कुछ बहुत बड़ा दिया गया था, एक मिथिक क्लास जिसे सोर्ड गॉड कहा जाता था। सू मिंग बस अटर एस्टॉनिशमेंट में घूरता रहा, एक मिथिक क्लास के एग्जिस्टेंस और उसे अभी अभी मिले पावरफुल टाइटल पर सवाल उठा रहा था। सू मिंग की अवेकनिंग से निकली जबरदस्त लाल एनर्जी ने सबको स्पीचलेस कर दिया। अनाउंसर हैरान होकर सोच रहा था कि किस तरह की क्लास ऐसा फिनोमिनन क्रिएट कर सकती है। भीड़ में स्टूडेंट्स डिबेट कर रहे थे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक को चिंता थी कि अगर ये नॉन कॉम्बैट क्लास हुई तो सू मिंग की किस्मत खराब हो जाएगी। जांग तांग ने इसे डिसमिस करते हुए कहा कि इतने पावरफुल विजन के साथ ये लाइफस्टाइल क्लास नहीं हो सकती। फिर भी जैसे ही वो देख रहा था, सू मिंग की एनर्जी के ओवरवेलमिंग प्रेशर से उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो इतनी इंटेंस थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सू मिंग एनर्जी स्टॉर्म में शांति से खड़ा था, अपने सामने गोल्डन पैनल से मिली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा था। उसने कंफर्म किया कि उसकी अवेकेंड क्लास सोर्ड गॉड थी, जो उसकी पिछली लाइफ के गॉड स्लेयर से अलग थी। उसने सिस्टम इंटरफेस को टच किया, जिसने एक आइडेंटिफिकेशन स्कैन कंप्लीट किया और उसकी आइडेंटिटी सू मिंग के रूप में कंफर्म की। फिर उसने उसका नया स्टेटस डिस्प्ले किया। उसकी क्लास सोर्ड गॉड थी और उसके पास यूनिवर्सल असेंशन नाम का एक गोल्डन टैलेंट था, जो उसे किसी भी चीज को एलिवेट या इवॉल्व करने की एबिलिटी देता था। सू मिंग हैरान था। उसे रियलाइज हुआ कि एक गोल्डन टैलेंट उस लेजेंडरी 9 स्टार क्लास से एक रैंक ऊपर था, जो उसने पहले अवेकन की थी। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई जब वो समझ गया कि उसकी नई पावर गॉड क्लास से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। अपनी नई एबिलिटीज देखने के लिए उत्सुक, उसने स्किल इंटरफेस खोला। उसका एक्साइटमेंट हैरानी में बदल गया। स्किल स्क्रीन पर 0 प्रोग्रेस और एक सिंगल मैसेज दिख रहा था, नो एबिलिटीज हैव बीन अवेकेंड। सू मिंग गुस्से में था। उसने होलोग्राफिक पैनल पकड़ा और मन ही मन चिल्लाया कि एक गोल्डन रैंक टैलेंट बिना किसी सिंगल स्किल के कैसे आ सकता है। जब सू मिंग प्रीऑक्यूपाइड था, भीड़ बेचैन हो रही थी, डिले को लेकर कंफ्यूज थी। आखिर में अनाउंसर ने पूछा कि क्या उसने अपना अवेकनिंग खत्म कर लिया है। सू मिंग स्किललेस इंटरफेस को गुस्से से घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक सपोजिडली गॉड टियर क्लास अवेकन करने के बाद उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी। वो सोच रहा था कि क्या सिस्टम उसके साथ मजाक कर रहा है। अचानक पैनल पर एक नया मैसेज डिस्प्ले हुआ, जिसमें लिखा था कि उसे उसका फीडबैक मिल गया है और वो गाइडेंस रिज्यूम करेगा। एक नए प्रॉम्प्ट ने उसका ध्यान उसके सामने मंडरा रहे रिंग ऑफ डाओ डिफायंस की ओर खींचा। कंफ्यूज्ड होकर उसने रिंग को देखा, जो चमकने लगी। सिस्टम ने फिर अनाउंस किया कि उसने डिवाइन आर्टिफैक्ट को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे ही रिंग आइडेंटिफाई हुई, सिस्टम पैनल तेजी से चमका और सू मिंग की पोजीशन से गोल्डन लाइट का एक विशाल पिलर आसमान में चला गया। पावरफुल शॉकवेव बाहर की ओर फैली, जिसने अनाउंसर, जो एकेडमी का प्रिंसिपल भी था, को खुद को संभालने पर मजबूर कर दिया। सेलेस्टियल स्टील ली के ऊपर एक विशाल चमकता हुआ मल्टी कलर्ड स्टार मटेरियलाइज हुआ, जिसके सेंटर में नंबर 10 था। प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो गईं। वो डिसबिलीफ में हकलाया, एक 10 स्टार इननेट एट्रीब्यूट के सिंबल को पहचानते हुए। उसकी आवाज माइक्रोफोन से गूंजी, अनाउंस करते हुए कि सू मिंग ने एक 10 स्टार हिडन क्लास सोर्ड मास्टर अवेकन की है। भीड़ में क्यास मच गया।
लोग एक 10 स्टार एट्रीब्यूट के हेवन डिफाइंग टैलेंट के बारे में चिल्लाने लगे, एक ऐसा लेवल जो नेशन के टॉप स्कोरर्स के लिए रिजर्व्ड था। जांगथांग स्टन्ड साइलेंस में घूरता रहा, जबकि एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि उसे लगा था कि जांगथांग का 8 स्टार अवेकनिंग इंसेन था, लेकिन सू मिंग ने अभी अभी एक मैक्स्ड आउट 10 स्टार एट्रीब्यूट रिवील किया है। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए डिक्लेयर किया कि यह एकेडमी के लिए एक बैनर ईयर है। न केवल उनके पास मल्टीपल हिडन क्लासेस थीं, बल्कि अब एक 10 स्टार एट्रीब्यूट वाला हेवंस चोजन भी था। उसने एडमिट किया कि सोर्ड मास्टर क्लास टॉप टियर नहीं थी, लेकिन एक 10 स्टार इन्नेट टैलेंट के साथ सू मिंग का फ्यूचर पोटेंशियल लिमिटलेस होगा। एक रिवॉर्ड के रूप में प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि वो पर्सनली सू मिंग को कल्टीवेशन एडिंग आइटम्स का एक फुल सेट गिफ्ट करेगा, लेकिन हर कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे टैलेंट की बर्बादी कहा और बताया कि सोर्ड मास्टर एक बॉटम टियर क्लास है। उन्होंने बताया कि ये एक मीडियोकर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्लास है, जिसे रेंज्ड और क्लोज कॉम्बैट दोनों में ट्रेन करने के लिए मजबूर किया जाता है, फिजिकल और मैजिकल अटैक्स के बीच फोकस को स्प्लिट करते हुए, जो इसे एक टेक्स्ट बुक अंडर पावर्ड क्लास बनाता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसकी मिसफॉर्चून पर हंसे। एक 10 स्टार टैलेंट के साथ ऐसी लेम क्लास के डिसअपॉइंटिंग आउटकम का मजाक उड़ाते हुए कुछ ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की, सजेस्ट करते हुए कि काफी हार्ड वर्क के साथ एक सोर्ड मास्टर एक रिलायबल डैमेज डीलर बन सकता है और सू मिंग के टैलेंट के साथ वो जरूर इसे कर सकता है। लेकिन सिनिक्स ने उन्हें चुप करा दिया, आर्ग्यू करते हुए कि क्लास को सेम रिजल्ट्स के लिए डबल एफर्ट की जरूरत होती है और वो लकी होगा अगर वो एक बिगिनर डंजन भी क्लियर कर पाया। स्टेज पर सू मिंग ने उनके डिसमिसिव वर्ड्स सुने। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसकी आंखें शैडोड थीं। सोच रहा था कि कैसे वे सब उसकी सोर्ड मास्टर क्लास को वर्थलेस मान रहे हैं। जैसे ही भीड़ बड़बड़ाती रही, जी याओ सू मिंग के पास दौड़कर आई। एक ब्राइट मुस्कान के साथ उसने उसे कंग्रेचुलेट किया। सू मिंग ने भी उसे कंग्रेचुलेट किया। जी याओ ने फिर उसे दूसरों की नॉनसेंस को इग्नोर करने के लिए इनकरेज किया, क्योंकि एक 10 स्टार टैलेंट अवेकन करना इनक्रेडिबल था। उसने माना कि सोर्ड मास्टर क्लास शुरू में वीक हो सकती है, लेकिन उसे यकीन था कि उसके टैलेंट के साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सू मिंग ने उसे एक वार्म स्माइल दी और उसे थैंक यू कहा, उसे यकीन दिलाते हुए कि वो उनकी कमेंट्स से अफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर उसने क्रिप्टिकली कहा कि उनका अंडर एस्टिमेशन ही वो चाहता था, जिससे जी याओ कंफ्यूज्ड हो गई। उनकी बातचीत इंटरप्ट हो गई जब अनाउंसर ने अगले स्टूडेंट को बुलाया। भीड़ ने तालियां बजाईं जब रेन श्यामन, स्कूल की सबसे पॉपुलर बंदी, आगे बढ़ी। जांगथांग उसे एनकरेज करते हुए देखा गया। जी याओ ने उसकी पॉपुलैरिटी पर कमेंट किया, लेकिन सू मिंग चुप रहा। देखने के बजाय सू मिंग मुड़ा और जाने लगा। जी याओ ने कंफ्यूज्ड होकर उसे बुलाया, याद दिलाते हुए कि सेरेमोनी अभी खत्म नहीं हुई है। सू मिंग ने बिना पीछे देखे कोल्डली जवाब दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही वो चला गया, उसकी पिछली लाइफ की दर्दनाक यादें उसके दिमाग में भर गईं। उसे याद आया कि कैसे रेन श्याओमान ने उसे इस्तेमाल किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा देकर मार डाला। उसे वो कसम याद आई जो उसने मरते समय खाई थी और इस नई लाइफ में बदला लेने का अपना रिजॉल्व पक्का कर लिया। बाद में सू मिंग शहर में घूम रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि दुनिया उसकी मेमोरीज से अनचेंज्ड लग रही थी, मगर वो जानता था कि कुछ चीजें अलग थीं। अपनी नई क्लास के अलावा उसने अपना सिस्टम चेक किया और टोटल कंसीलमेंट नाम की एक स्किल डिस्कवर की। ये लेजेंडरी स्किल उसे अपने इक्विपमेंट, क्लास और दूसरी स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हाइड या रिराइट करने की परमिशन देती थी। उसने इसे उन 4 स्किल्स में से एक के रूप में पहचाना जो वो अपनी पिछली लाइफ से वापस लाया था। इस रियलाइजेशन ने एक और मेमोरी ट्रिगर की, द ग्लोइंग रिंग ऑफ डाओ डिफायंस। उसने हैरानी से अपने हाथों को देखा, आखिर में समझते हुए कि डिवाइन आर्टिफैक्ट सच में उसके साथ टाइम में वापस आ गया था। सू मिंग रिंग के बारे में सोच ही रहा था कि सिस्टम पैनल फिर से जल उठा। उसने अनाउंस किया कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट लोड कर रहा है। जैसे ही रिंग इंटीग्रेट हुई, एक नया मैसेज अपीयर हुआ। सू मिंग ने अपनी पुरानी गॉड क्लास की स्किल्स का एक हिस्सा इनहेरिट कर लिया था। उसने हैरानी से देखा, सवाल करते हुए कि जब उसकी नई क्लास सोर्ड गॉड है, तो उसे अपनी पिछली लाइफ की क्लास से स्किल्स कैसे मिल सकती हैं। एक डिटेल्ड स्टेटस स्क्रीन मटेरियलाइज हुई, जिसमें उसका नाम सू मिंग, लेवल 1 और बैलेंस्ड बेस स्टैट्स दिख रहे थे। उसकी क्लास मिथिक वर्ल्ड यूनिक सोर्ड गॉड कंफर्म हुई और उसका टैलेंट यूनिवर्सल एसेंशन था। स्किल सेक्शन में अब 4 एबिलिटीज लिस्ट थीं, गॉड स्लेयर्स ब्लेड, टोटल कंसीलमेंट, शैडो स्टेप और इंसाइटफुल आई। इस नई इंफॉर्मेशन के साथ सू मिंग ने एक प्लान बनाना शुरू किया। उसने एक पुरानी कहावत के बारे में सोचा,
एक आदमी इनोसेंट है, लेकिन खजाना लेकर चलना उसे टारगेट बनाता है, दूसरों द्वारा इस्तेमाल होने से बचने के लिए। और क्योंकि वो अभी तक स्ट्रांग नहीं था, वो जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। जबकि उसका 10 स्टार टैलेंट छिपाना इम्पॉसिबल था, उसने फैसला किया कि उसे अपनी ट्रू मिथिक क्लास सोर्ड गॉड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंसील करनी होगी। उसने इस दूसरे मौके का फायदा उठाने और अपनी पिछली गलतियों को न दोहराने की कसम खाई। वो पास्ट एक्सपीरियंस से जानता था कि अवेकनिंग सेरेमनी के दूसरे दिन बिगिनर डंजन चैलेंज आएगा। अपने नॉलेज और स्किल्स के साथ सू मिंग कॉन्फिडेंट था कि बिगिनर डंजन कोई चैलेंज नहीं होगा। उसका गोल किसी और से ज्यादा तेजी से लेवल अप करना और बेटर गियर हासिल करना था। ऐसा करने के लिए उसने डंजन के हार्डेस्ट बॉस को शुरू से ही चैलेंज करने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे एक डिसेंट वेपन की जरूरत थी। इस बीच पैलेस नाम के एक ऊंचे स्काईस्क्रेपर के एक लग्जूरियस रूम में एक अलग सीन चल रहा था। जांग टंग और रेन शाओमन साथ थे। रेन शाओमन ने जांग टंग को सेरेमनी के तुरंत बाद ऐसी जगह लाने के लिए छेड़ा। जांग टंग इरिटेटेड होकर उसे सेरेमनी का जिक्र न करने के लिए कहा, कंप्लेन करते हुए कि सू मिंग ने उसकी सारी लाइमलाइट चुरा ली। मगर रेन शाओमन पहले से ही स्कीमिंग कर रही थी। उसने उसे गुस्सा न होने के लिए कहा और बताया कि भले ही सू मिंग सिर्फ एक सोर्ड मास्टर है, उसका अवेकनिंग एट्रीब्यूट इनक्रेडिबली हाई है। उसने उसे यकीन दिलाया कि सू मिंग के पास उनके लिए बाद में इस्तेमाल करने के लिए बहुत वैल्यू होगी। इंट्रिग्ड, जांग टंग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रेन शाओमन थोड़ा मुस्कुराई और उसे अपने फोन पर कुछ दिखाया। जैसे ही जांग टंग ने उसे देखा, उसका एक्सप्रेशन अनॉयंस से सरप्राइज में बदल गया। रेन शाओमन ने अपना प्लान एक ठंडी कैलकुलेटिंग लुक के साथ एक्सप्लेन किया। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो सू मिंग के लिए थोड़ा सा बेट डालेगी तो वो उसे ले लेगा। फिर पहले की तरह वे उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्लान के मुताबिक सू मिंग एक विशाल स्काईस्क्रेपर पर पहुंचा, जहां एक वेपन्स मार्केट था। उसने 12th फ्लोर तक एलिवेटर लिया, जहां वेपन्स एम्पोरियम के एक एम्प्लॉय ने उसका स्वागत किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि जगह न्यूली अवेकेंड स्टूडेंट्स से भरी हुई थी, जो नोविस डंजन ट्रायल के लिए तैयारी कर रहे थे। उसने कुछ को पैसे की कमी का रोना रोते हुए सुना, ये रियलाइज करते हुए कि उन्हें एक डिसेंट वेपन के लिए डंजन्स में गुलामी करनी पड़ेगी। सू मिंग का ध्यान एक स्पेसिफिक डिस्प्ले के चारों ओर जमा भीड़ पर गया। वे टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड नामक एक चमकती हुई नीली सोर्ड की तारीफ कर रहे थे, जो एक डायमंड रैंक वेपन था और कहा जाता था कि इसे एक हाई लेवल ग्रेट सोर्ड क्लास प्लेयर ने बनाया है। भीड़ इसकी पावर पर हैरान थी, जो सपोजिडली एक मॉन्स्टर का खून जमा सकती थी, लेकिन इसकी 1 मिलियन एडवेंट कॉइन्स की प्राइस से भी डरी हुई थी। जैसे ही वे अपनी हैरानी जता रहे थे, सू मिंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे अपनी पिछली लाइफ से याद था कि यह वेपन नकली था और इसे बेचने वाला मर्चेंट आखिर में अरेस्ट हो जाएगा। उसके थॉट्स एक आवाज से इंटरप्ट हुए। उसने मुड़कर देखा तो एक वेल ड्रेस्ड औरत खड़ी थी, जिसके छोटे ग्रे बाल थे और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। उसने पूछा कि क्या वो सू मिंग है, और उसने बदले में पूछा कि वो कौन है। औरत ने अपना परिचय जांगान कॉन्ग्लोमरेट की वाइस डायरेक्टर के रूप में दिया और उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। सू मिंग ने कार्ड लिया और कहा कि उसे नहीं लगता कि वो उसे जानता है। जांगलान ने उसके कमेंट को इग्नोर किया और इतनी जोर से अनाउंस किया कि दूसरे भी सुन सके कि जांगान कॉन्ग्लोमरेट की ओर से वो आज के उसके सारे एक्सपेंसेस कवर करेगी। फिर उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वो उसका एक फेवर कर सकता है। जब सू मिंग ने पूछा कि किस तरह का फेवर, तो उसने एक बॉडीगार्ड को एक फोटो दिखाने का निर्देश दिया। तस्वीर एक यंग मुस्कुराती हुई बंदी की थी, जिसकी आंखें छिपी हुई थीं और वो सफेद फूलों से घिरी हुई थी। जांगलन ने बताया कि वो बंदी उसकी छोटी बहन जांग युंकिंग है, जो उसके स्कूल में भी पढ़ती है और अभी अभी अवेकन हुई है। उसने बताया कि वो पहले ही उसके अवेकनिंग की इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और उसके 10 स्टार टैलेंट से अवेयर है। उसने रीजन दिया कि उसकी पावर के साथ नोविस डंजन उसके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। उसने उसे याद दिलाया कि सिर्फ न्यूली अवेकेंड ही एंटर कर सकते हैं और फिर अपनी रिक्वेस्ट रखी। वो चाहती थी कि वो उसकी बहन के साथ टीम अप करे और उसे प्रोटेक्ट करे, ताकि वो सेफली ट्रायल कंप्लीट कर सके। एक पल के बाद सू मिंग ने साफ इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे ही वो जाने लगा, जांगलान शॉक में रह गई। वो उसके पीछे चिल्लाई और अगर वो मान जाए तो स्टोर में किसी भी वेपन को चुनने का ऑफर दिया, लेकिन उसके ऑफर का जवाब साइलेंस से मिला। गुस्से में उसने मन ही मन सोचा कि एक ब्रोक स्टूडेंट जो अभी लकी हो गया है, उसे रिफ्यूज करने का राइट कैसे हो सकता है। जैसे ही जांगलान गुस्से में थी, सू मिंग रुक गया। एक शांत एक्सप्रेशन के साथ वो वापस मुड़ा और कहा, इज दैट सो? फिर उसने स्टोर के सबसे महंगे वेपन की ओर इशारा किया
और डिक्लेयर किया कि वो टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड लेगा, वो फेक सोर्ड जिसकी कीमत 1 मिलियन एडवेंट कॉइन्स थी। जियांग लान गुस्से में थी, ये मानते हुए कि वो जानबूझकर उसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने उस पर चीजों को मुश्किल बनाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके स्टेटस का कोई 1 मिलियन कॉइन्स के लायक है। सुमिंग ने बस उसे याद दिलाया कि उसने उसे किसी भी वेपन को चुनने का ऑफर दिया था। उसने कहा कि अगर वो फॉलो थ्रू करने को तैयार नहीं है तो डील ऑफ है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने उसे एक सलाह दी और कहा कि वो अपनी बहन को बता दे कि उसे अपनी पूरी एफर्ट से तैयारी करनी चाहिए, ये इंप्लाई करते हुए कि कुछ चीजें हैं जो वेल्थ नहीं खरीद सकती। हैरानी की बात है, जियांग लान का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक इंट्रीग्ड स्मर्क आ गया। उसे सुमिंग इंटरेस्टिंग लगा और उसने मन ही मन एडमिट किया कि उसने ओवरस्टेप किया है। वो मुड़ी और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चली गई। देखने वाले हैरान थे, विस्पर कर रहे थे कि कैसे उस स्टूडेंट ने अभी अभी पावरफुल जांगन कॉन्ग्लोमरेट के लोगों को घुमा दिया। जैसे ही वे गए, सुमिंग का फोन एक इनकमिंग मैसेज से बज हुआ। उसने देखा तो वो रेन शाओमन का था। मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। उसने पूछा कि क्या वो हमेशा से उसे पसंद करता था, दावा किया कि उसका हार्ट चेंज हो गया है और उसे उस रात एकेडमिक बिल्डिंग की छत पर मिलने के लिए कहा। सुमिंग ने ठंडी अम्यूजमेंट के साथ नोट किया कि भले ही वो गॉड स्लेयर के रूप में अवेकन नहीं हुआ, रेन शाओमन की मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स नहीं बदली थी। बदले की अपनी कसम को याद करते हुए उसने एक सिंपल मैसेज के साथ रिप्लाई किया, उससे मिलने के लिए अग्री करते हुए। इससे निपटने के बाद सुमिंग ने अपना ध्यान वापस एक वेपन ढूंढने पर लगाया। उसने एक शॉप असिस्टेंट से संपर्क किया और जैगेड रॉक जैसे ऑब्जेक्ट्स के डिस्प्ले के बारे में पूछा, जिन्हें सोर्ड स्टोन्स कहा जाता था। असिस्टेंट ने बताया कि ये वेपन स्टोन्स थे जिनसे सिल्वर रैंक वेपन निकलने का चांस था, लेकिन उसने सावधानी से चेतावनी दी कि ये सब प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और ज्यादातर स्टोन्स में सिर्फ लोवेस्ट ग्रेड वेपन्स होते हैं। उसकी हैरानी के लिए सुमिंग ने कहा कि उसे बिल्कुल यही चाहिए। उसने बताया कि एक सिल्वर वेपन पर एक फॉर्चून खर्च करने के बजाय, जो जल्द ही ऑब्सोलीट हो जाएगा, एक चीप स्टोन से एक पाने पर गैम्बल करना एक बहुत बेटर बेट था। लेकिन जैसे ही उसने स्टोन्स को देखा, उसने सोचा कि उसके लिए यह सच में एक गैम्बल नहीं था। सच्चाई ये थी कि वो असल में स्टोन्स के अंदर का डेटा देख सकता था। ये उसकी एक और स्किल की वजह से था जो वो अपनी पिछली लाइफ से वापस लाया था, द आई ऑफ इनसाइट। एक सिस्टम पैनल ने बताया कि ये लेजेंडरी स्किल उसकी आंखों को चीजों की ट्रू नेचर देखने की पावर देती है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसने कॉन्फिडेंटली स्टोन्स में से एक उठाया। वो जानता था कि एक रेगुलर सिल्वर वेपन की कीमत हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ एडवेंट कॉइन्स होगी, लेकिन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके एक चीप स्टोन में एक ढूंढना उसके जैसे ब्रोक स्टूडेंट के लिए एक इनक्रेडिबल वैल्यू थी। सुमिंग वेपन स्टोन के साथ बैठा था और उसके एक्शंस ने कुछ दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा। उनमें से एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उसे उस बंदे के रूप में पहचान गया जिसने अभी अभी पावरफुल जांगन कॉन्ग्लोमरेट को टर्न डाउन किया था। लड़का और उसके दो दोस्त स्नीरिंग करते हुए सुमिंग के पास आए। ब्लॉन्ड लड़के ने उसे एक गार्बेज वेपन स्टोन पकड़े होने पर मॉक किया, इस आइडिया पर हंसते हुए कि सुमिंग एक मेजर कॉर्पोरेशन से एक फ्रीबी को टर्न डाउन करके एक जंक के पीस पर गैम्बल करेगा। उन्होंने सुमिंग को एक इडियट कहा, पर सुमिंग अनफेज्ड था। उसने ब्लॉन्ड बुली को यांगडिंग के रूप में पहचाना, एक रिच ब्रैट जिसे वो अपनी पिछली लाइफ से याद करता था, जो अंडरक्लासमैन को बुली करने में मजा लेता था। सिचुएशन को एक पेन पाते हुए सुमिंग ने उनके साथ कुछ फन करने का फैसला किया। उसने शांति से यांगडिंग की ओर मुड़कर 5000 एडवेंट कॉइन्स की एक बेट प्रपोज की कि वो उस स्टोन से एक सिल्वर रैंक वेपन निकाल सकता है जो वो पकड़े हुए है। एक पल की स्टन्ड साइलेंस के बाद यांगडिंग और उसके दोस्त हंसने लगे, सोचते हुए कि सुमिंग एक इडियट है। यांगडिंग ने उसे मॉक करते हुए कहा कि 99.99% चांस है कि स्टोन ट्रैश है और वो कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो अपना पैसा फेंकने के लिए इतना ईगर हो। सुमिंग ने बस जवाब दिया कि वे जल्द ही देखेंगे कि कौन सच में अपना पैसा वेस्ट कर रहा है। यांगडिंग ने ईगरली बेट एक्सेप्ट कर ली और देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। सुमिंग ने डिक्लेयर किया कि वो स्टोन को वहीं और उसी वक्त खोलेगा, बुली को बैकआउट न करने की वार्निंग देते हुए। यांगडिंग बस हंसा और उसे उन 5000 कॉइन्स के बारे में वरी करने के लिए कहा जो वो हारने वाला है। सबके देखते हुए सुमिंग ने अपना आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट किया। उसकी विजन शिफ्ट हो गई, जिससे वो स्टोन के अंदर छिपी ग्लोइंग रेड सोर्ड को देख सका। एक कॉन्फिडेंट चिल्लाहट के साथ उसने स्टोन को तोड़ दिया। टूटे हुए रॉक से एक ब्रिलियंट रेड लाइट निकली और एक पावरफुल सोर्ड बाहर निकली। यांगडिंग, उसके दोस्त
और पूरी भीड़ बस अटर डिसबिलीफ में घूर सकती थी जब सुमिंग ने शांति से वेपन को उसके हिल्ट से पकड़ लिया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ जिसमें उसके नए वेपन अ ब्लैक आयरन क्रिम्सन सोर्ड की पहचान की गई, जो एक लो ग्रेड सिल्वर वेपन था जिसमें क्रिम्सन ड्रिंकर नामक एक स्पेशल एफिक्स था जो इसे मॉन्स्टर्स का खून अब्सॉर्ब करके अपने वील्डर को हील करने की परमिशन देता था। स्टंट साइलेंस के बीच खड़े सुमिंग ने अपनी नई सोर्ड पकड़ी, उसे एक फाइन वेपन के रूप में एडमायर करते हुए। फिर उसने एक ठंडी डिटर्मिन्ड लुक के साथ सोचा कि ये नई सोर्ड उस रात रेन शाओमन के साथ उसकी डेट के लिए परफेक्ट होगी। यांग डिंग और उसके दोस्त स्टंट साइलेंस में खड़े थे, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सुमिंग ने स्टोन से एक सिल्वर रैंक वेपन निकाल लिया है। सुमिंग सोर्ड पकड़े हुए कैजुअली रिमार्क किया कि यह बुरा नहीं है, खासकर इसकी लाइफ स्टील एबिलिटी नोट करते हुए कि ये अपकमिंग डंजन ट्रायल में एक हीलर की उसकी जरूरत को खत्म कर देगी। एक सिस्टम पैनल ने कंफर्म किया कि वेपन एक सिल्वर रैंक ब्लैक स्टील सोर्ड है जिसमें प्लस 10% लाइफ स्टील है। जैसे ही यांग डिंग पैनिक में घूर रहा था, सुमिंग ने ब्लेड उसकी ओर पॉइंट किया, बुली को याद दिलाते हुए कि एक बेट होती है और 5000 एडवेंट कॉइन्स अब उसके हैं। हारा हुआ यांग डिंग ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। गुस्से में जाते हुए वो चिल्लाया कि वो इस ह्यूमिलिएशन को नहीं भूलेगा। सुमिंग ने बस उसे भविष्य में ऐसी केयरलेस बेट्स न करने की सलाह दी। शॉप असिस्टेंट अमेजमेंट में देखती रही, रियलाइज करते हुए कि सालों हो गए थे जब किसी ने उनके स्टोन्स में से एक रियल वेपन निकाला था। अपनी विनिंग्स के साथ सुमिंग एक स्कैबर्ड के लिए काउंटर पर वापस गया, पूछते हुए कि क्या 5000 कॉइन्स काफी होंगे। फ्लस्टर्ड असिस्टेंट ने कंफर्म किया कि हाँ, उसने एक गोल्डन ऑर्नेट सिल्वर रैंक स्कैबर्ड खरीदा जो वेपन ड्यूरेबिलिटी लॉस को 50% तक कम करता था। सुमिंग सेटिस्फाइड था, ये जानते हुए कि यह सोर्ड के वेयर एंड टियर को सिग्निफिकेंटली कम करेगा। जैसे ही उसने अपनी शीथ्ड सोर्ड पकड़ी, एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, पूछते हुए कि क्या वो वेपन मैनिफेस्टेशन नामक एक हिडन फंक्शन एक्टिवेट करना चाहता है। उसने इसे न करने का फैसला किया, सोचते हुए कि अभी इसका टाइम नहीं आया है। एक स्मर्क के साथ उसने सोचा कि उसे अभी भी इस नए वेपन को लेकर इसका रैंक रेज करना है। बाद में एक पार्क में घूमते हुए सुमिंग ने अपनी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट किया। उसने एक्नॉलेज किया कि सोर्ड गॉड के रूप में अवेकन होने के बाद उसके पास एक भी यूजेबल क्लास स्किल नहीं थी, लेकिन उसकी क्लास एक इनक्रेडिबली पावरफुल प्राइमल टैलेंट यूनिवर्सल असेंशन के साथ आई थी। ये यूनिक टैलेंट उसे किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार अपग्रेड करने देता था, जो उसकी मिथिक क्लास को सच में उसके रैंक के वर्दी बनाता था। अपनी सोर्ड पकड़े हुए उसने इस पावर को टेस्ट किया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने अनाउंस किया, यूनिवर्सल असेंशन वॉज एक्टिवेटेड, द असेंशन वॉज सक्सेसफुल एंड द क्रिम्सन ड्रिंकर इफेक्ट वॉज ऑब्टेन्ड। सोर्ड एक पावरफुल रेड ऑरा से चमकने लगी। एक फाइनल नोटिफिकेशन ने वेपन का नया स्टेटस डिस्प्ले किया, अ क्रिम्सन ब्लैक स्टील सोर्ड ऑफ हाई सिल्वर रैंक। इसकी क्रिम्सन ड्रिंकर एबिलिटी को टारगेट का खून कांटेक्ट पर ड्रेन करने के लिए एनहांस किया गया था और इसे एक नई स्किल ब्लड थर्स्ट मिली, जो एक मॉन्स्टर को मारने के बाद 30 सेकंड्स के लिए सभी स्टैट्स में टेम्पोररी +5 बूस्ट देती थी। सुमिंग अपग्रेड से खुश था। प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के साथ उसने हिडन वेपन मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट किया, कॉन्फिडेंट कि अगले दिन का बिगिनर डंजन कोई चैलेंज नहीं होगा। उस रात बाद में सुमिंग एकेडमिक बिल्डिंग की रूफ टॉप पर पहुंचा। वो फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप के अगेंस्ट सिलुएटेड खड़ा था, उसकी नई सोर्ड हाथ में थी। रेन शाओमन पहले से ही वहां थी। वो एक सिडक्टिव मुस्कान के साथ मुड़ी और उसे ग्रीट किया, प्लेफुली उसे लेट होने के लिए डांटते हुए। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बिना एक शब्द कहे सुमिंग ने अपनी सोर्ड उस पर चलाई। वो चिल्लाई और अटैक से बाल बाल बची। ब्लेड कंक्रीट लेज में धंस गया जहां वो थी। वो डिसबिलीफ में घूरती रही, पूछते हुए कि वो क्या कर रहा है। एक कोल्ड अनवेवरिंग गेज के साथ सुमिंग ने उसे बताया कि वो बदला लेने आया है। उसकी पिछली लाइफ की एक दर्दनाक मेमोरी उसके सामने कौंध गई। उसकी मौत का पल मरती हुई जी याओ को पकड़े हुए, जबकि रेन शाओमन बिना किसी रिमॉर्स के देख रही थी। रेन शाओमन हैरान और गुस्से में थी। उसने जानना चाहा कि वो किस बारे में बात कर रहा है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने अभी अभी उसका कन्फेशन एक्सेप्ट किया है। उसने अपना फोन उठाया, एक मैसेज हिस्ट्री दिखाते हुए, जहां उसने उसे बताया था कि वो उसे पसंद करता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहा था। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई, पॉइंट आउट करते हुए कि वो ही था जो उसे डेट करना चाहता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब उसे हर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। सुमिंग बस वहीं खड़ा रहा। उसका एक्सप्रेशन हार्ड और साइलेंट था। उसने उसे एक ठंडी जानने वाली स्मर्क के साथ देखा
उसने उसे बताया कि जबकि वो कन्फेशन के बारे में सही थी, वो एक पिछली लाइफ में हुआ था। उसका दिमाग वापस चला गया उनके रिलेशनशिप को रिप्ले करते हुए। उसे वो स्कूल की सबसे पॉपुलर बंदी के रूप में याद थी, जबकि वो सिर्फ एक अकेला ऑर्फन था। उसे पहली अवेकनिंग सेरेमनी के बाद का दिन याद आया। निराश वो उसके पास आई और एक काइंड स्माइल के साथ पूछा कि क्या वो ठीक है। उस दिन से उसे लगा कि उसे किसी का अफेक्शन मिला है। इससे उसका टेक्स्ट मैसेज कन्फेशन, उनकी रोमांटिक डेट्स और उनकी इंटीमेसी हुई। लेकिन वो हैप्पी पास्ट उसकी और जांगतांग की एक साथ फोटोग्राफ की मेमोरी से बिखर गया, जो उसके अल्टीमेट बिट्रेयल का सिंबल था। प्रेजेंट में वापस सुमिंग का चेहरा गुस्से से भर गया जब वो चिल्लाया कि ये सब एक झूठ था। उसने गुस्से में उस पर आरोप लगाया, डिक्लेयर करते हुए कि वो जांगतांग के साथ उसके शेडी डीलिंग्स के बारे में सब कुछ जानता है और वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही थी। रेन शाओमान पूरी तरह से हैरान थी, हकलाते हुए कि वो नॉनसेंस बात कर रहा है और उसके एक्यूजेशंस को डिनाई करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुमिंग रिलेंटलेस था। उसने उसे बताया कि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं, और उसका पॉइज्ड ब्यूटीफुल पर्सना एक फ्रॉड है। फिर वो झुका, उसकी आवाज में जहर भरा था, और उसने कहा कि उसका असली सेल्फ एक वेन शेमलेस पर्सन के अलावा कुछ नहीं है। इस पर रेन शाओमान का कंपोजर पूरी तरह से बिखर गया। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया जब उसने अपना एक्ट छोड़ दिया। वो उस पर चिल्लाई, पूछते हुए कि वो क्या जान सकता है, और उसे एक ऑर्फन कहते हुए। उसने जहरीले अंदाज में कहा कि अगर उसका टैलेंट कुछ वर्थ का नहीं होता तो उसे उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता। फिर उसने उसे थ्रेटन किया, चिल्लाते हुए कि न तो वो और न ही जांगतांग उसे उसकी इंसल्ट करने के लिए बच निकलने देंगे। सुमिंग ने उसकी थ्रेट्स का एक डिसमिसिव स्मर्क के साथ सामना किया। उसने उसे चैलेंज किया कि वो उसे ले आए, लेकिन सजेस्ट किया कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि ये छोटा सा अफेयर उसकी केयरफुली क्राफ्टेड प्योर एज जेड पब्लिक इमेज को कैसे अफेक्ट करेगा। इस आखिरी ताने ने उसे एज पर धकेल दिया। गुस्से से उबलते हुए वो सुमिंग की कंक्रीट में छोड़ी हुई सोड के लिए झपटी और उसे उस पर चला दिया। जैसे ही ब्लेड उसकी ओर आया, सुमिंग ने मन ही मन सोचा कि उसके एक्शंस बिल्कुल उसकी लास्ट लाइफ की तरह थे, मगर इस बार वो प्रिपेयर्ड था। जैसे ही सोड स्ट्राइक करने वाली थी, ब्लेड से रेड एनर्जी की टेंड्रिल्स निकली, उसे मिड एयर में रोक दिया और रेन शाओमान को पूरी तरह से शॉक्ड छोड़ दिया। सुमिंग ने बताया कि उसने ये आते हुए देख लिया था, उसकी बैकस्टैबिंग की आदत को जानते हुए। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसके वेपन की क्रिम्सन ड्रिंकर एबिलिटी के एक्टिवेशन को कंफर्म किया। लाल एनर्जी टेंड्रिल्स ब्लेड से निकली और रेन शाओमान के चारों ओर रैप हो गईं। सुमिंग ने अपना ट्रैप रिवील किया। जिस मोमेंट उसने उसे अपने वेपन की एबिलिटी से टारगेट किया, उसकी किस्मत सील हो गई थी। टेंड्रिल आगे बढ़ी और सीधे उसके चेहरे पर स्ट्राइक किया। वो दर्द में चीख उठी, रोते हुए कि उसका चेहरा बर्बाद हो गया है। जैसे ही वो जमीन पर गिर गई, सुमिंग उसके ऊपर खड़ा हुआ और कोल्डली कहा कि ये उसने खुद अपने ऊपर लाया है। वो डिक्लेयर करने वाला था कि ये उसके बदले की शुरुआत है, लेकिन उसने इंटरप्ट किया, चिल्लाते हुए कि वो जांगतांग से उसे मरवाएगी। अनफेज्ड, सुमिंग ने बस अपनी सोड रिकॉल की, जो उसकी इन्वेंट्री में डीमेटीरियलाइज हो गई। फिर वो मुड़ा और चला गया, उसे जाकर जांगतांग को बताने के लिए कहते हुए कि वो जब भी तैयार हो उसके लिए आ सकता है। उसने डिक्लेयर किया कि आज का स्ट्राइक उसका सेवरेंस है। जैसे ही उसने उसे रूफटॉप पर रोते हुए छोड़ा, उसने सोचा कि इस ब्लेड ने उस अफेक्शन को भी काट दिया है जिसे उसने कभी बहुत डीपली ट्रेजर किया था। बाद में उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन मिला। यह एकेडमी से एक गिफ्ट था। मैसेज प्रिंसिपल वांग का था, जो उसे उसके अवेकनिंग पर कंग्रेचुलेट कर रहा था और उसे बिगिनर डंजन की तैयारी में मदद करने के लिए एक रिवॉर्ड पैकेज प्रोवाइड कर रहा था। पैकेज में 1 फोर्टिफिकेशन पिल, एक कॉम्बैट गियर पैकेज और 10,000 एडवेंट कॉइन्स थे। वो सोचता है कि सेंडर कौन हो सकता है। साथ में लगे नोट को चेक करने पर वो देखता है कि यह प्रिंसिपल वांग की तरफ से था, जिन्होंने लिखा था, हमें उम्मीद है कि तुम इन आइटम्स का अच्छा उपयोग कर सकते हो और नॉविस डंजन में शानदार रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। अगली सुबह 6 बजे सुमिंग के हाथ में प्रिंसिपल की दी हुई फोर्टिफिकेशन पिल थी। वो प्रिंसिपल की जेनरॉसिटी को तो अप्रिशिएट करता है, लेकिन उसे शक था कि ये सब उस पर तरस खाकर किया जा रहा है, क्योंकि उसने एक वीक सोर्ड मास्टर क्लास अवेकन की थी, भले ही उसका टैलेंट 10 स्टार का था। उसने पिल खाई और तुरंत ही कंप्लेन करने लगा कि इसका टेस्ट कितना बकवास है। लेकिन यह बकवास टेस्ट जल्द ही भूल गया जब उसे एक गोल्डन ऑरा ने घेर लिया और एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे हैरान कर दिया। उस पिल ने उसे +10 कॉन्स्टिट्यूशन और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए थे,
जो उसे इंस्टेंटली लेवल 2 पर प्रमोट करने और 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स देने के लिए काफी थे। जैसे ही उसकी स्टेटस स्क्रीन अपडेट हुई, उसका एक नया पैसिव टैलेंट इनेट सोर्ड बॉडी एक्टिवेट हो गया। इस टैलेंट का मतलब था कि उसके दिल में नेचुरली एक सोर्ड बन चुकी थी, जिससे वो किसी भी सोर्ड टाइप स्किल को सीख सकता था और उनकी यूजुअल रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर कर सकता था। सूमिंग ये देखकर खुश हो गया। उसे समझ आ गया कि जैसा कि उसके 10 स्टार टैलेंट से एक्सपेक्टेड था, वो सिर्फ लेवल अप करके ही एबिलिटीज सीख सकता था। नए कॉन्फिडेंस के साथ वो मुस्कुराया और ऐलान किया कि वो नोविस डंजन में सबको अपनी असली पावर दिखाएगा। वो श्वानजिंग फर्स्ट एकेडमी के नोविस डंजन एरिया में पहुंचा, जो स्टूडेंट्स और पोर्टल्स से भरा एक बस्टलिंग प्लाजा था। उसके क्लासमेट्स का एक ग्रुप उसके पास आया। ये वही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उसकी क्लास का मजाक उड़ाया था, पर अब वो बड़ी ईगरनेस से टीम अप करने के लिए पूछ रहे थे। वो लोग उसके 10 स्टार टैलेंट और प्रिंसिपल के गिफ्ट की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि डंजन तो बहुत सिंपल होगा। वो अपनी क्लासेस ऑफर कर रहे थे ताकि सोर्ड मास्टर की सपोज्ड वीकनेसेस को सपोर्ट कर सकें। असल में वो उसके सहारे एक हाई स्कोर पाना चाहते थे। सूमिंग को उनकी हिपोक्रेसी देखकर घिन आ रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे एक दिन पहले यही लोग उसे नीची नजरों से देख रहे थे। उसने साफ साफ उन्हें मना कर दिया और कहा कि उसकी टीम पहले से ही बन चुकी है। उसकी बातें जियाओ ने सुन ली, जो हैरानी से दौड़ती हुई आई और पूछा कि उसने टीम कब बना ली। उसने बताया कि वो स्पेशली सुबह जल्दी आई थी ताकि वो पहली हो जो उससे टीम अप करने के लिए पूछे। सूमिंग कॉट ऑफ गार्ड होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा। उसने बताया कि उसके गोल्स यूजुअल रिवॉर्ड्स के लिए नहीं है और उसे डर है कि जियाओ को चोट लग सकती है। फिर वो उसके पास झुका और फुसफुसाकर अपना असली इरादा बताया। वो डंजन को अकेले चैलेंज करने का प्लान बना रहा था। जैसे ही जियाओ इस बात को प्रोसेस कर रही थी, उन्हें एक नीले बालों वाले स्टूडेंट ने इंटरप्ट किया, जिसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने खुद को यानजे, एक 9 स्टार डीमन हंटर रेंजर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और फॉर्मली सूमिंग को अपनी टीम में इनवाइट किया। सूमिंग अपनी पिछली लाइफ से यानजे को पहचानता था और बिना किसी हेजिटेशन के उसने उसका ऑफर फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। इससे पहले कि यानजे और कुछ कहता, जियाओ बीच में आ गई। उसने अपना हाथ सूमिंग के कंधों पर रखा और अनाउंस किया कि वो पहले ही उसके साथ टीम अप कर चुका है, इसलिए सब लोग उसे परेशान करना बंद कर दें। यानजे समेत बाकी स्टूडेंट्स ने अपोलोजाइज किया और वहां से चले गए। जैसे ही भीड़ छंटी, सूमिंग ने ग्रेटिट्यूड के साथ जियाओ की तरफ देखा और सोचा कि वो कितनी रिलायबल है। जियाओ के साथ खड़े हुए सूमिंग ने एक क्लॉक पर नजर डाली और देखा कि डंजन का स्टार्ट टाइम करीब आ रहा था। ठीक उसी वक्त एक मैसिव ब्लू पोर्टल घूमते हुए जिंदा हो गया और एक आवाज ने अनाउंस किया कि 127th नोविस डंजन चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो गया है। पोर्टल से प्रिंसिपल वांग का एक होलोग्राफिक ब्रॉडकास्ट अपीयर हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी सोकर उठे हों। उन्होंने ओवरस्लीप करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने इस मैंडेटरी 1 डे ट्रायल के रूल्स समझाए। हर स्टूडेंट प्री रजिस्टर्ड था और अंदर उन्हें अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पर पॉइंट्स मिलेंगे। उन्होंने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए टीम्स बनाने की जोरदार सलाह दी ताकि चैलेंज को दिन के अंदर कंप्लीट किया जा सके। जैसे ही प्रिंसिपल बोल रहे थे, जियाओ सूमिंग की तरफ मुड़ी, पर उसे पता चला कि वो गायब हो चुका था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, प्रिंसिपल वांग ने ऑफिशियली डंजन को ओपन डिक्लेयर कर दिया। उसी पल एक सिलुएट बाकी स्टूडेंट्स के पास से गुजरी और सीधे पोर्टल में कूद गई। भीड़ शॉक में चिल्लाने लगी कि कोई पहले ही अंदर चला गया है और उन्होंने जल्दी ही उस अकेले चैलेंजर को 10 स्टार स्टूडेंट सूमिंग के रूप में पहचान लिया। डंजन में एंटर करते ही सूमिंग को नॉस्टैल्जिया महसूस हुआ। उसे याद आया कि अपनी पहली लाइफ में वो कितना डरा हुआ और एक्साइटेड था। तभी एक पावरफुल आवाज गूंजी जिसने नोविसेस का वेलकम किया। आवाज ने बताया कि डंजन खतरे और अपॉर्चुनिटी की जगह है और यहां से निकलने के लिए उन्हें रेगुलर बॉस को हराना होगा। हालांकि उसने ज्यादा रिवॉर्ड्स के लिए एक हायर डिफिकल्टी मेथड का हिंट भी दिया। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ सूमिंग ने अपना नया गोल डिक्लेयर किया। इस लाइफ में वो सबसे डिफिकल्ट चैलेंज चुनेगा और डंजन के अल्टीमेट हिडन बॉस को मारेगा। उसने खुद को एक घने चांदनी जंगल में पाया, जिसे सिस्टम ने रेजिंग टाइड फॉरेस्ट, एक लेवल F जोन के रूप में आइडेंटिफाई किया। उसने तुरंत नोट किया कि नोविस डंजन का मैप हर साल बदलता था, जिस वजह से यह लोकेशन उसकी पिछली लाइफ से अलग थी। वो ये भी जानता था कि हर चैलेंजर के लिए स्पॉन पॉइंट रैंडम होता है, जिसका मतलब था कि रूट प्लानिंग मौके पर ही करनी होगी। इसका यह भी मतलब था कि जिन मॉन्स्टर्स का वो सामना करेगा वे भी अलग होंगे, जिससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी की एक और लेयर जुड़ गई थी। जैसे ही सूमिंग ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसका सामना एक खतरनाक दुश्मन से हुआ, एक विशाल सेंटिएंट ट्री मॉन्स्टर जिसके सिर पर रोरिंग फायर थी और एक मेनेसिंग कार्व्ड फेस था।
वो अपनी पिछली लाइफ से जानता था कि यह मॉन्स्टर, भले ही इमोबाइल हो, अपनी वाइन्स का इस्तेमाल करके अपने टारगेट्स को अपने फायरी मॉ में खींच लेगा। हालांकि उसका गोल हर मॉन्स्टर से लड़ना नहीं था, वो हिडन बॉस पर फोकस्ड था। इसलिए उसने फैसला किया कि ऐसे डिफिकल्ट एनिमीज को अवॉइड करना ही बेहतर है। उसने एक होलोग्राफिक मैप पर देखा और अपना कोर्स प्लान करने लगा। उसने सोचा कि उसके सबसे पहले अंदर आने का रीजन खुद को एक हेड स्टार्ट देना था। उसे नए लेआउट को स्काउट करना था और हिडन बॉस को समन करने के लिए जरूरी आइटम्स ढूंढने थे। भले ही मैप हर साल बदलता था, लेकिन वो जानता था कि बॉस फाइट को ट्रिगर करने की फंडामेंटल स्ट्रेटजी वही रहेगी। उसे जल्दी करनी थी, इससे पहले कि और स्टूडेंट्स आ जाएं और जरूरी आइटम्स कलेक्ट करना मुश्किल हो जाए। अपना प्लान सेट करके वो एक्शन में आ गया और घने जंगल में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद सुबह 7:30 बजे स्टूडेंट्स का एक और ग्रुप डंजन में एंटर हुआ। लाइट ब्लू बालों वाली एक बंदी और उसके 2 मेल टीममेट्स ने एक शांत क्लियरिंग में चारों ओर देखा। उन्होंने नोट किया कि पास में कोई और चैलेंजर नहीं था और कंक्लूड किया कि ये एरिया सेफ होना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी तब टूट गई जब उस बंदी ने पेड़ों में एक आवाज सुनी और अपनी टीम को अलर्ट किया। उन्होंने ठीक समय पर ऊपर देखा और एक दूसरे स्टूडेंट को पत्तों के बीच से क्रैश होते हुए पाया। वो लड़का जिसके हाथ में एक हैमर था उनके पास गिरा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। नई आई टीम बस शॉक में देखती रह गई जब पीछा करने वाले का पता चला 2 विशाल मॉन्स्ट्रस रैट्स जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं। ब्लडथर्स्टी रैट्स को पहचानते ही स्टूडेंट की हिम्मत जवाब दे गई और पैनिक में उन्होंने अलग होकर अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। वापस प्लाजा में ट्रायल का खतरा साफ हो गया था। सुबह 7:31 बजे पोर्टल के ऊपर एक रियल टाइम रिपोर्ट फ्लैश हुई जिसमें अनाउंस किया गया कि 3 चैलेंजर्स को ब्लडथर्स्टी रैट्स ने खा लिया है। सबसे पावरफुल फॉलन स्टूडेंट 6 स्टार ली दबियाओ था। जियाओ, जो अभी भी एक टीम बनाने की कोशिश कर रही थी, ये देखकर शॉक्ड रह गई। वो घबरा गई कि एक 6 स्टार स्टूडेंट इतनी जल्दी मारा गया। उसने अर्जेंट होकर सभी को अपनी टीम फॉर्मेशन स्पीड अप करने के लिए कहा और चिल्लाई कि अंदर के लोगों को और मदद की सख्त जरूरत है। इस बीच रेजिंग टाइड फॉरेस्ट के अंदर सिचुएशन बहुत ग्रिम थी। वो ब्लू हेयर्ड बंदी जिसका पीछा किया जा रहा था अब अकेली और घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। पैनिक में वो अपने टीममेट्स से अलग हो गई थी और सारी डायरेक्शन खो चुकी थी। जैसे ही वो अपने बेयरिंग्स को समझने की कोशिश कर रही थी, उसे एक नई प्रेजेंस महसूस हुई। ऊपर देखने पर उसे पेड़ों में बैठे एक विशाल एप लाइक मॉन्स्टर का सिलुएट दिखाई दिया। वो क्रीचर जमीन पर गिरा। उसकी चमकती लाल आंखें नफरत से उसे घूर रही थीं। डर से पैरालाइज्ड वो बंदी बस उस जायंट बीस्ट को अपनी ओर छलांग लगाते हुए देख सकती थी। अपने आखिरी पल में उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और किसी को उसे बचाने के लिए चिल्लाई। अचानक एक रेड लाइट की फ्लैश उसके पास से गुजरी। स्पीड के एक स्टनिंग डिस्प्ले में सुमिंग अपीयर हुआ। उसकी क्रिम्सन ब्लैक स्टील सोर्ड एक ब्लर बन गई थी जब उसने एप मॉन्स्टर को सेकंड्स में टुकड़ों में काट डाला। नोवाइस डंजन ट्रायल स्टूडेंट्स की उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। नए जागे हुए स्टूडेंट्स बुरी तरह घबरा गए थे क्योंकि वे सब अलग अलग जगहों पर फंस गए थे। एक डरा हुआ स्टूडेंट अपनी किस्मत को कोस रहा था क्योंकि ट्रायल शुरू होते ही उसके सामने एक एलीट लेवल 5 का खूंखार ब्राउन बेयर आ गया था। उसकी बद्दुआ एक चीख में बदल गई जब उस मॉन्स्टर ने उसे बेरहमी से चीर डाला। ये तबाही सिर्फ एक जगह पर नहीं थी, पूरे फॉरेस्ट में। दूसरे स्टूडेंट्स लेवल 2 के स्वैम्प हंटर और लेवल 3 के ट्रैकिंग हाउंड जैसे क्रीचर्स से भाग रहे थे, जिनमें से कई मारे गए। कम्युनिकेशन चैनल्स पर मदद की पुकारें आने लगीं। स्टूडेंट्स बता रहे थे कि टेलीपोर्ट पॉइंट्स को मॉन्स्टर्स की भीड़ ने पूरी तरह से घेर लिया है और उन्हें अर्जेंट बैकअप चाहिए, जो कि नहीं आ रहा था। इस तबाही के बीच जियो नाम की एक बंदी खुद को बिल्कुल अकेला पाती है, जो अपनी टीममेट्स की लाशों से घिरी हुई थी। सदमे और डर से वो कांपती हुई लंबी घास में गिर गई। उसे याद आया कि कैसे उसके टीममेट्स ने उसे छिपने के लिए कहा था। ट्रायल शुरू हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था और डिफिकल्टी इतनी ज्यादा थी कि उसे शक था कि कोई भी नया स्टूडेंट जिंदा बच पाएगा। फॉरेस्ट में कहीं और लाइट ब्लू बालों वाली एक बंदी सदमे में थी, जिसे एक विशाल एप मॉन्स्टर ने घेर लिया था। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर झपटा, हवा में तेजी से सोर्ड स्ट्राइक्स की एक बौछार हुई। सूमिंग एक पल में वहां प्रकट होता है। उस डरी हुई बंदी के ऊपर से छलांग लगाकर उसके और मॉन्स्टर के बीच में उतरता है। वो बंदी उसे हैरानी से देखती है, ये सोचते हुए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और उसने एक ही झटके में मॉन्स्टर को मार डाला। वो ग्रेटफुल होकर उसे थैंक यू बोलने लगती है। उसे पहचान कर पूछती है कि क्या वो फेमस 10 स्टार स्टूडेंट सूमिंग है। एक शांत मुस्कान के साथ सूमिंग उसे बताता है कि वो तो बस यहां से गुजर रहा था। फिर वो उसे गंभीर रूप से चेतावनी देता है कि वो उसे दूसरी बार नहीं बचा पाएगा,
ये बताते हुए कि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। ब्लू बालों वाली बंदी ये सुनकर चौंक जाती है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे उसकी खतरनाक परछाई दिखाई देती है। घबराकर वो कहती है कि वो रीइंफोर्समेंट्स लेकर आएगी और सू मिंग को होल्ड ऑन करने के लिए चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। मॉन्स्टर के साथ अकेले सू मिंग शांति से अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करता है। एक सिस्टम पैनल ने मॉन्स्टर की आइडेंटिटी बताई। वो एक म्यूटेटेड एप किंग था, एक लेवल 3 का फेरोशियस बीस्ट जिसकी स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन तो हाई थी लेकिन एजिलिटी बहुत लो थी। ये रियलाइज करके कि ये एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर है, सू मिंग समझ गया कि वो उसके सिल्वर ग्रेड वेपन के डायरेक्ट हिट से कैसे बच गया। म्यूटेटेड एप किंग रिकवर होकर हवा में उछलता है और अपनी भारी भरकम फिस्ट से एक पावरफुल स्लैम करता है, लेकिन सू मिंग आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि मॉन्स्टर की स्पीड इतनी भी बुरी नहीं है और उसके साथ एक कॉन्टेस्ट करने का फैसला करता है। अपनी पिछली लाइफ से मिली स्किल्स को याद करते हुए वो तीसरी स्किल हिडन गॉड स्टेप यूज करने का फैसला करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने बताया कि ये स्किल एक एक्सेलरेशन टेक्निक है जो उसकी स्पीड को 50% बढ़ा देती है और एक्टिव रहने पर उसे सभी अटैक्स से इम्यून और अनटारगेटेबल बना देती है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा स्टैमिना कंज्यूम होता है। एक शानदार टील एनर्जी सू मिंग को घेर लेती है। वो एक पल में गायब हो जाता है और सीधे उस हैरान एप किंग के पीछे रीअपीयर होता है, उसे ताना मारते हुए कि वो उसके पीछे है। मॉन्स्टर दहाड़ता है और हमला करने के लिए घूमता है, लेकिन सू मिंग फिर से लाइट की एक फ्लैश में गायब हो जाता है। अब ऑफ बैलेंस और वल्नरेबल हो चुके बीस्ट को देखते हुए सू मिंग कॉन्टेस्ट को खत्म करने का ऐलान करता है, उसे बोरिंग और वन साइडेड बताता है। म्यूटेटेड एप किंग सिर्फ सदमे में देख सकता था। उसकी डरी हुई आंख में सू मिंग का सिलुएट दिख रहा था जो हमला करने की तैयारी कर रहा था। ये कहते हुए कि उसका खेलने का मन भर गया है, सू मिंग एक फाइनल जबरदस्त अटैक करता है जो मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने तुरंत उसकी जीत कंफर्म कर दी। जैसे ही मॉन्स्टर की बॉडी डेटा में डिसॉल्व हुई, एक लूट स्क्रीन दिखाई दी। उसे एक लो ग्रेड ब्रॉन्ज स्किल स्क्रोल मिला था। वो अपने दुश्मन के रिमेन्स पर खड़ा होकर सोचता है कि भले ही स्किल का रैंक लो है, लेकिन नोविस डंजन के हिसाब से ये एक डिसेंट फाइंड है। अचानक वो एक शानदार गोल्डन लाइट में घिर जाता है और उसके सामने एक बड़ा फर्स्ट ब्लड टाइटल प्रकट होता है। एक डंजन वाइड अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि एक लेवल 2 स्वॉर्ड मास्टर ने टाइटल वेव फॉरेस्ट का पहला किल पूरा कर लिया है, जिससे उसे फर्स्ट ब्लड टाइटल मिला है। डंजन में हर जगह स्ट्रगल कर रहे स्टूडेंट्स ये नोटिफिकेशन पाकर चौंक गए। रिवॉर्ड के तौर पर हर प्लेयर को एक छोटा हीलिंग पोशन दिया गया। एक घायल बंदी अपने हाथ में आए पोशन को पकड़कर राहत की सांस लेती है। स्टूडेंट्स उस रहस्यमयी स्वॉर्ड मास्टर के बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं। कुछ ने तुरंत गेस लगाया कि ये 10 स्टार स्टूडेंट सू मिंग ही है। दूसरों का कहना था कि ये कोई और स्वॉर्ड मास्टर भी हो सकता है, लेकिन वे सभी इस बात पर सहमत थे कि इस अचीवमेंट ने उन्हें उम्मीद दी है कि डंजन क्लियर किया जा सकता है। अपनी क्लियरिंग में वापस सू मिंग घबरा जाता है। वो पब्लिक टाइटल सिस्टम के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ये रियलाइज करते हुए कि इससे उसकी असली ताकत एक्सपोज हो सकती है, वो ज्यादा सावधान रहने का फैसला करता है और फ्यूचर में अपनी अचीवमेंट्स को छिपाने के लिए अपनी टोटल कंसीलमेंट स्किल यूज करने की प्लानिंग करता है। वो इस बात से भी हैरान था कि आधे घंटे के बाद वो एक भी मॉन्स्टर को मारने वाला पहला बंदा था। जैसे ही वो फॉरेस्ट में और अंदर भागता है, वो अचानक रुक जाता है। झाड़ियों से लेवल 3 के डायर वुल्व्स का एक पैक निकलता है जिनकी हरी आंखें मेनेसिंगली चमक रही थीं। सू मिंग मुस्कुराता है। इन वुल्व्स को लेवलिंग अप के लिए सबसे अच्छे मॉन्स्टर्स में से एक के रूप में पहचानता है। वो फैसला करता है कि ये अपनी नई सोर्ड स्किल को ट्राई करने का परफेक्ट मौका है। उसने पहले ही अपने यूनिक टैलेंट यूनिवर्सल असेंशन का यूज करके एप से मिले ब्रॉन्ज स्किल स्क्रोल को अपग्रेड कर लिया था। सिस्टम ने स्किल का सब्लिमेशन ट्रिगर कर दिया था, जिससे वो एक नई ज्यादा पावरफुल एबिलिटी में बदल गई। उसे एक लो ग्रेड सिल्वर स्किल सोर्ड ड्रॉइंग स्लैश मिली थी। ये एक ऐसी टेक्निक थी जो उसे अपनी सोर्ड को शीथ में रखकर अपना फोकस गैदर करके और एक ही मोशन में एक जबरदस्त स्ट्राइक करने की इजाजत देती थी। जैसे ही डायर वुल्व्स चिल्लाते हैं, सू मिंग अपनी नई पावर अनलीश करता है। ब्लू एनर्जी की एक विशाल क्रेसेंट शेप्ड वेव हमलावर वुल्व्स की ओर बढ़ती है।